हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो लास्ट लेक्चर था पोटेंशियोमीटर में वो ध्यान से देखा होगा और आपको भी पता होगा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज़ होता है, पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पोटेंशियोमीटर की वर्किंग क्या होती है, पोटेंशियोमीटर जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब आपको आई गेस यहाँ तक चीज़ें सब पता होंगी। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो आप इस वाले लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो वापस जाइए, पिछले लेक्चर देखिए, उसके साथ साथ में नोट्स बनाइए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। अदरवाइज इस लेक्चर में आने का कोई फायदा नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले जाओ पीछे वाला लेक्चर देखो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देन यू कैन कम टू दिस लेक्चर एंड द लेक्चर इज एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो किसी चीज़ की अगर आपको एप्लीकेशन पढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। So for that you can watch the previous video. So let's start application of potentiometer. So as I have told you in the previous video that there are only two application of potentiometer which are in our syllabus. ठीक है, from our syllabus point of view there are only two application. First one is to compare EMFs of two batteries. Okay, and the second is to calculate or to find internal resistance of a battery. ठीक है, these are two applications which we need to learn. ठीक है, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत बार, इस पे बेस्ड डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे देंगे कोई, या फिर इस पे बेस्ड डायरेक्टली आपको डेरिवेशन दे देंगे। वैसे डेरिवेशन के चांसेस 2014, 15, 16 में हुआ करते थे, लेकिन अब जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन नंबर 1। ठीक है, एंड दैट इज टू कंपेयर टू, यहाँ पे जो है गलत लिखा है मैंने, टू कंपेयर EMF ऑफ टू बैटरी। ओके, लेट मी चेक कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है नहीं करी है। ओके, मैंने स्टार्ट कर दिया। तो टू कंपेयर EMF ऑफ टू बैटरीज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। अगेन सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सर्किट बनाएंगे। तो प्राइमरी सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं आप सबको मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो देयर इज अ पॉइंट ए। ओके, लीव यहाँ पे आपके पास एक, जिसे हम कहते थे ऑक्सिलरी बैटरी या प्राइमरी बैटरी हुआ करती थी। यहाँ पे आपके पास एक रियोस्टेट हुआ करता था लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ए हुआ करता था, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट बी हुआ करता था, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आप जोड़ दीजिए इन दोनों को। ये आपका रियोस्टेट था विद रेजिस्टेंस RH सॉरी, एंड ये आपके पास प्राइमरी बैटरी थी। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। ओके, तो इतना हमें क्लियर था, डन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना है दो EMF की बैटरी, दो बैटरीज के EMF को कंपेयर। तो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। यहाँ आपके पास एक पहली बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक और बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है। ये दोनों जो है यहाँ के बाद से एक कॉमन क्या बोल सकते हैं, वायर से अटैच्ड है, एंड दैट वायर इज कनेक्टेड टू द जॉकी। ठीक है, ये पॉइंट आपका जे है। अगेन लास्ट क्लास अगर आप लोग पढ़ के आए तो आपको पता है ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो जॉकी वगैरह वो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक डंडा एक्स्ट्रा बना दिया है नाउ इसकी। ठीक है, तो ये आपके पास जो EMF है दैट इज EMF 1, दैट इज सेल 1, एंड दैट इज EMF या सेल 2, जिसका EMF 2 है। थोड़ा सा कैटेगराइजेशन कर लेते हैं चीज़ों का। ठीक है, तो नाम दे लेते हैं, है ना। नाम भी छोड़ो ना, क्या दोगे, सिंपल समझते हैं बहुत ही कम शब्दों में कि फर्स्ट केस है आपके पास व्हेन, ये इनको नाम दे देते हैं, है ना, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसको नाम दे दो K1, इसको नाम दे दो K1 K2। K1 K2 इज द की 1 एंड की 2। वट इज K1 एंड K2? K1 एंड K2 इज की 1 एंड की 2। ठीक है, तो अपने को पता है ओपन क्लोज वाला सिस्टम। तो सबसे पहले केस में हमने क्या किया, इन द फर्स्ट केस जो K1 है, K1 इज क्लोज एंड K2 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। ठीक है, K1 क्या है, क्लोज है, और K2 क्या है, ओपन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, द करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट,
द करंट विल कम हियर एंड लाइक इट विल फ्लो फ्रॉम दिस पाथ एंड जे पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं कुछ सी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा लेना आप चाहो तो। ठीक है, तो अपना K2 ओपन है, K1 क्लोज है, तो K1 क्लोज है तो मतलब बैटरी जो है यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पे जो EMF होने वाला सिर्फ E1 होने वाला है, E2 का कोई काम ही नहीं है। तो E1 अब मैं जॉकी को आगे पीछे करूँगा, लगातार करता रहूँगा एंड वी विल फाइंड अ पॉइंट दैट इज नल पॉइंट। सो लेट्स से null point for you have found that null point for EMF1 is let's say that is x1। तो नल पॉइंट आया, आपने जॉकी को आगे पीछे किया एंड आपको नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट कैसे निकालते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा है, उस गैल्वेनोमीटर में जो वैल्यू है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाएगा, 0 होने लग जाएगा, डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो आपके पास जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे अपन जो है एक मीटर स्केल लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई एक मेजरमेंट के लिए कोई स्केल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपना वो होता है ना बड़ा सा फुट्टा। ठीक है, तो वहाँ पे लगा दिया जाता है, इससे आप वहाँ की लेंथ नाप लेंगे। ठीक है, आपको लेंथ मिल जाएगी तो आपको पता है यू विल गेट x1 एंड ये EMF होगी किसके बराबर होगी, kx1 के बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी kx1, इसका EMF जो हो जाएगा E1 इज इक्वल टू kx1, है ना, एट नल पॉइंट। ठीक है, ओके, एंड वेयर x1 इज द length at which null point is obtained। okay, null point is obtained। थोड़ा सा मैं कंसर्न इसलिए हूँ क्योंकि नीचे जो है कितना लिखना है मुझे पता नहीं है। वेल ठीक है, तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, उसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, डन। एंड देयर वी हैव अ सेकंड इक्वेशन, व्हेन K2 इज क्लोज। अब आपके पास क्या है, K2 क्लोज है, K2 को अपन ने क्लोज कर दिया। दूसरा केस, K2 क्लोज कर दिया और K1 को ओपन कर दिया एंड K1 इज ओपन। तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपने जॉकी को आगे पीछे किया, मान लेते हैं कि यू गॉट नल पॉइंट फॉर दिस सर्किट दैट इज, ठीक है, ये आपके पास आ गया इस पॉइंट पे, और ये जो लेंथ है दैट लेंथ इज, जो लेंथ आपको जहाँ पे इसका नल पॉइंट मिला दैट इज x2। ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि x1 x2 नल पॉइंट कहाँ मिला, कैसे क्या मिला, वो सब आपने पिछली क्लास में सब कुछ आपने डिस्कस कर लिया था हमने। तो E2 इज इक्वल टू kx2 एंड दैट इज आवर सेकंड पॉइंट, एंड अगेन वेयर x2 इज द डिस्टेंस null point of E1 is obtained, of EMF1 is obtained, where x2 is the length where null point of E2 is obtained। तो मुझे क्या करना था, मुझे करना था EMF को कंपेयर करना था। तो इसका EMF आ गया kx1, इसका EMF आ गया kx2 एंड x1 x2 क्या, कोई बात क्लियर है नीचे। तो टू कंपेयर EMF, तो कंपेयर का मतलब क्या होता है, बेसिकली रेशियो लेना। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया, दैट विल बी इक्वल टू E1 इज इक्वल टू kx1 एंड व्हाट इज k इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। नीचे क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा इज इक्वल टू kx2, तो k से k चला गया, क्या आ गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू x1 अपॉन में x2। अब इसमें क्या हो जाता है, बहुत बार आपको कहीं पे E1 की वैल्यू नहीं देंगे, बाकी सब की वैल्यू देंगे, आपको E1 निकलवा देंगे, कहीं पे x2 की वैल्यू नहीं दी, बाकी सब वैल्यू दे दी, आपको कुछ और निकलवा दें। तो ये चार आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ से आपको कैसे खेलना है वो आप पे डिपेंड करता है कितना आपको खेलना आता है इक्वेशन से। डन है यहाँ तक बात। तो दैट इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन टू कंपेयर EMFs ऑफ टू बैटरीज। तो आई होप वी आर क्लियर विद दिस टॉपिक, विद दिस एप्लीकेशन, एंड नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ओके, चलो मैं मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो आपके फ़ोनों में बहुत ही बढ़िया निंजा टेक्निक है, दैट इज़ पॉज करना, या फिर आप उसको स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेने की जो होती है निंजा टेक्निक, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो ये था आपके पास पहला एप्लीकेशन, काफ़ी सिंपल था, कुछ नहीं था। अगर वही वाली बात है, अगर आपने लास्ट लेक्चर का लास्ट वाला पार्ट ध्यान से देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देखा है, अगेन जाओ वापस से देखो, वापस से आओ, एंड फिर मुझे बताना कि कमेंट में लिख देना कि नहीं आया,
हमें नहीं आ रहा था उनमें क्या पढ़ा रहा पता नहीं, ठीक है। तो ओके, सेकंड एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, है ना। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अगेन सेम वही सारा खेल। तो यहाँ पे अपन ने ऑक्सिलरी बैटरी बना दी एक। अपने को एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि पोलैरिटी मैच होनी चाहिए, है ना। ए ये अपना बी है और ये यहाँ पे, ठीक है। ये अपना यहाँ पे अपना एक लाइन बना ली। यहाँ पे एक बैटरी है जो कि होगी कोई बैटरी, यहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो ताकि अपने को क्लियर रहे ये बात, है ना। क्यों, और क्या करना है, बस इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या मैं अभी आपको बताता हूँ, एंड डन। अब इसके साथ आप एक यहाँ पे जॉकी लगा दीजिए, जॉकी के साथ एक गैल्वेनोमीटर। सर्किट डन। ये क्या हो जाएगा अपना प्राइमरी, जिसे हम ऑक्सिलरी बैटरी कहते हैं, ये अपना रियोस्टेट हो गया, है ना, है ना। और बस और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ ई मान ले, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर हो गया, ठीक है। सो दैट्स इट। ये आपको जो सर्किट है कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको इस सर्किट को डिकोड करना है और यहाँ से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट आर, एंड व्हाट इज आर। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, व्हाट इज आर। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। कौन सी वाली बैटरी, बैटरी ई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। ये पॉजिटिव है। अगेन भाई जो मैं बार बार बात बोल रहा हूँ कि पॉलैरिटी का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव के साथ मिलाना, नहीं तो फिर आपका सारा खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे पास दो केस बनते हैं। केस वन, मतलब इसमें केस नहीं है बेसिकली, ये आपके पास सॉल्व करने का तरीका होता है। केस वन, अच्छा रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है मैंने आपको बताया नहीं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स इज अ बॉक्स विद रेजिस्टेंस, बस, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जहाँ से आप जितना रेजिस्टेंस आपको चाहिए उतना रेजिस्टेंस ले सकते हैं। आप चाहे तो जीरो रेजिस्टेंस ले सकते हैं, आप चाहे तो इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस ले सकते हैं, आप उसके बीच में भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, छोटी बड़ी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो अब बॉक्स ऐसा कुछ होता है पिन टाइप का, अपने लैब में जाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे उठा के ऐसे निकाल दो, उसमें से जितना उसमें से आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे उतना रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा, ठीक है। इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने उस सर्किट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस, ओके। सो हाँ, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट इन वट एवर द वैल्यू वी वांट, कोई भी जो वैल्यू हमें चाहिए वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा डन हो गया। तो पहले केस में हमारा क्या होगा कि व्हेन, अच्छा जो यहाँ का रेजिस्टेंस होगा उसको हम आर मान लेंगे, यहाँ का स्मॉल आर। तो व्हेन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आर क्या है मेरे पास, इन्फिनिटी है। मतलब यहाँ पे क्या है इनके बीच में, जिसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। मतलब हमने क्या कर दिया, बीच में से तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया कि वहाँ पे सॉकेट्स लगे थे, उसको निकाल देते तो बीच में पूरी जगह खाली हो जाती है, सिर्फ वहाँ बीच में हवा भरती है। तो बेसिकली ये वाला सर्किट टूट गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा, दैट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि करंट के यहाँ से आने का चांस है ही नहीं। तो द रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। डन है यहाँ तक। तो अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सर्किट आपके पास ये फंक्शन में होगा। डन है बात। तो कैसे करें यहाँ से, तो अगर ये वाला जो सर्किट है वो फंक्शन में होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, द वैल्यू विल बी कितनी होगी बताओ। आर को इंक्लूड करें ना करें, क्या करें, आपको पता है, ठीक है। अपन ने क्या किया, आगे पीछे किया मामले को, और हमने देखा कि ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा के एक्स, लेट्स से x1, सही है। ई इज इक्वल टू आ गया के x1, जो पहले वाले केस में है, ठीक है। दूसरा केस जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरा केस, अच्छा जब मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है, अगेन ध्यान से सुनो, जब मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, जो मेरे पास जो भी वैल्यू हो EMF है, ठीक है। आपने देखा था ना, अगर मैं वापस आपको बताऊं एक बार, जो आपने भी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, क्या, सॉरी फोन ही होगा आई गेस। तो EMF इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आई आर प्लस आई आर, यही होता है ना EMF इज इक्वल टू, है ना। तो अगर मेरे पास नहीं, यही नहीं, ये होता है क्या,
यही तो होता है। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू 0 हो जाए तो जो EMF है वो मैक्सिमम हो जाता है। अगर मेरे पास रेजिस्टेंस जो है 0 हो जाए तो मेरा EMF मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स अ सिंपल ट्रिक। हाँ सॉरी, मैंने गलत बोल दिया शायद, कि जब मेरे पास करंट 0 हो जाए, वही मैं सोच रहा था कि E इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्मॉल r प्लस आई कैपिटल R। ठीक है, तो जब मेरे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा होता सर्किट में से, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता सर्किट में से, तब मेरे पास जो आपका पोटेंशियल EMF, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है उसमें। तो डन है यहाँ तक। अगला बढ़ते हैं। तो E इज इक्वल टू KX1 था, तो यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगा, अब मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या होगा, ये सेल एक्टिव हो जाएगी, जो बैटरी है एक्टिव हो जाएगी। और जैसे ही बैटरी एक्टिव होगी तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अभी EMF नहीं रहेगा, E नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, V इज इक्वल टू आपका आ गया KX2। डन है, इज इक्वल टू सेकेंड। नहीं समझे ना ये वाली बात, थोड़ा सा मैंने अपने आप में कंफ्यूज हो गया मैं। कंफ्यूज इसलिए होगा क्योंकि रात का ज़्यादा लेट टाइम हो रहा है। ठीक है, तो देखो गर्मी भी काफ़ी हो रही है। ये X2 लिखा है, ठीक है, राइटिंग के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ओके, तो मैंने बोला कि जब मेरे पास रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था वो था ही नहीं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या था, इनफाइनाइट था। ठीक है, तो मतलब ये वाला सर्किट फंक्शन में ही था। तो जो सारा कार्यभार था वो किसने संभाल रखा था, ये जो प्राइमरी सर्किट था, प्राइमरी सर्किट ने यहीं पे करंट दिया, वो अपना जो है सारा कुछ हो गया। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, KX1 आ गया यहाँ पे कहीं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो उसका कोई वैल्यू जो है वेस्ट ही नहीं होगी, कोई EMF वेस्ट ही नहीं होगा। तो जो EMF है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही EMF है। समझ में आ रही बात, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे है ही नहीं, वो ये वाला सर्किट काम ही नहीं कर रहा। अब मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वैल्यू डाल दी, तो मतलब करंट यहाँ से भी निकलेगा। समझ में आ रही बात, उस केस में क्या होगा, करंट यहाँ से भी निकलेगा, है ना, यहाँ से आया करंट, इसका भी करंट आया, तो यहाँ से भी निकलेगा करंट। जब करंट यहाँ से भी निकलेगा तो क्या होगा, तो ये जो EMF है इसको हम E नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, जो यहाँ के इनके बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज V। तो V इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, KX2 के बराबर आ जाएगा। जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी V, एंड V जो है बराबर किसके आ जाएगा, KX2 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे किया तो कोई एक दूसरी वैल्यू आ गई, लेट्स सो KX2 आगे बैलेंसिंग लेंथ, यहाँ पे X1 क्या है, पहले वाले केस में बैलेंसिंग लेंथ है, X2 क्या दूसरे वाले बैलेंसिंग लेंथ है। तो ये मेरे पास हो गए दो इक्वेशंस। अपने को पता है जो E होता है, E किसके बराबर होता है, तो E बराबर होता है V प्लस V डैश के, है ना, या वी कैन से E इज इक्वल टू V प्लस IR, वेयर I इज द करंट एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V अपॉन में I, है ना। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस V अपॉन में I। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन में I। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी V बाई R। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो V इंटू में R। डन है, क्या हुआ, I की जगह मैंने V नीचे पुट कर दिया, R ऊपर चलेगा तो V बाई R। डन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1। तो V बाई V कितना हो जाएगा, ये देखो E बाई V यहाँ पे और माइनस 1, V बाई V माइनस 1 इंटू में R। तो ये आपके पास आ गया स्मॉल r की वैल्यू। देन है ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सिंपल अपना जो है हमने बचपन में पढ़ा था, मतलब बचपन में कि 3-4 क्लास पहले पढ़ा था, वही मैंने लिख दिया। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, E बाई V माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। ये आपके पास आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। सही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को निकालना था, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है KX1, V की वैल्यू कितनी है KX2 माइनस 1 इंटू में R। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, X1 अपॉन X2 माइनस 1 इंटू में R। सो दैट इज द सिंपल फॉर्मूला एंड यू कैन इजिली ऑब्टेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X1 एंड X2। X1 पहले लेंथ में जो आपका बैलेंसिंग लेंथ आएगा उसको नोट कर लेना कॉपी में, दूसरे केस में जो आपका बैलेंसिंग लेंथ आएगा उसको भी कॉपी में नोट कर लेना -1, और यहाँ पे जो R की वैल्यू है वहाँ पे डालने वाले। नहीं समझे, R जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो तो आपके हाथ में होगा ना, आप कितना उसमें रेजिस्टेंस करना चाहते हैं। यू विल नो द वैल्यू ऑफ R, ये प्रैक्टिकल करते टाइम बता रहा हूँ, काम आएगा। यू विल नो द वैल्यू ऑफ R बिकॉज यू हैव यूज्ड दिस फॉर्म रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, यू विल नो द वैल्यू ऑफ X1 एंड X2 बिकॉज
एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट जब आपने उसको किया तो यू हैव मेजर्ड दैट वैल्यू विद द यूज ऑफ स्केल। वहाँ पे एक ऐसे स्केल लगा था, मीटर स्केल 1 मीटर का, तो उससे आपने मेजर कर लिया x1 एंड x2। तो आपको x1 पता है, आपको x2 पता है, -1 यहाँ पे जो बैटरी लगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर लेंगे, x1 अपॉन में x2 -1 इंटू में r, वेरी सिंपल। तो दैट इज आर सेकेंड एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन क्लियर हो गया, ये था आपका दूसरा एप्लीकेशन। तो अगर कहीं पे कन्फ्यूजन रह जाती है, कहीं पे डाउट है, तो यू कैन अगेन वॉच दिस वीडियो, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखने की कोशिश करो, ठीक है। दोबारा भी समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, पर्सनल में आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुविधा आ रही है, बिल्कुल मतलब कुछ हो कोई दिक्कत हो गई तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। देन सो दैट वाज द सेकंड एप्लीकेशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, इस पे बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, सो उन पे भी हम काम करेंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। So one thing you need to remember is that before coming in your next class, topics सारे कवर करके आना, पिछला वीडियो भी अच्छे से एंड दिस वीडियो ऑल्सो, ओके। देन थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एवरीथिंग, जो भी जिस टाइम पे भी आप इसको देखें। बाय बाय।